नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक लाइव। जातिवाद मनुवाद थोपा गया तो पता है पहला सबसे काम क्या हुआ? आपके पढ़ने लिखने पर बैन लगाया गया। जब जातिवाद मनुवाद वाली कोई व्यवस्था लागू की गई तो सबसे पहला काम हुआ कि आपको पढ़ने से रोका गया। जब पढ़ने से आपको रोक दिया गया तो आपके सोचने समझने की ताकत चली गई, और जब सोचने समझने की ताकत चली गई तो आप धन संपत्ति से दूर हो गए। जो फुले साहब ने कहा है कि विद्या बिन गति गई, मतलब पढ़ाई लिखाई के बिना ताकत चली गई। विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, और व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। लेकिन सोचिए, आज फिर से यही हो रहा है। इस देश में जातिवाद मनुवाद अब कैसे काम करता है वो समझिए। जब आजाद हो गया देश, संविधान लागू हो गया, सबको संपत्ति का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार मिल गया, तो जातिवादी मनुवादी कुव्यवस्था कैसे काम करता है सो सोचिए। अब इस देश में एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को, किसानों को, जो 90% आबादी है, उनके लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है। सबसे ज्यादा जो सामाजिक राजनीतिक जो लड़ाई होती है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में होती है। आपके बच्चे आईआईएम करेंगे, आईआईटी में जाएंगे, बीएचयू में जाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहीं से सारा दरवाजा खुलता है। बिजनेस में जाना है तो आईआईएम कीजिए, बिजनेस मैनेजमेंट कीजिए। इंजीनियरिंग में जाना है, वैज्ञानिक बनना है, डॉक्टर बनना है, नासा में जाना है, इसरो में जाना है, ऑटोमोबाइल, ये सारा रास्ता कहां से खुलता है? पढ़ाई से। सोचिए, इस देश में क्या कुव्यवस्था कर दी गई है कि अब जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा 1 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 12वीं तक, वो बाद में आईआईटी आईआईएम सरकारी इंस्टीट्यूट का मजा नहीं ले पाएगा। इतना खराब कर दिया गया है। तो जो प्राइवेट में पढ़ेगा वो बाद में आईआईटी आईआईएम मेडिकल एम्स का मजा लेगा, और जो प्राइवेट में पढ़ेगा शुरुआत में, और जो शुरुआत में सरकारी में पढ़ेगा वो बाद में रिक्शा चलाएगा, ठेला चलाएगा, मजदूरी करेगा, भिखारी बनेगा। अब सरकारी स्कूल के सहारे कौन है? इस देश के गरीब लोग। गरीब लोग कौन है? एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा गरीब है। यह अलग बात है कि आरक्षण गरीबी के नाम पर सवर्णों को मिलता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, लेकिन गरीब ये लोग हैं। सर्वे करवा लीजिए, जाति जनगणना करवा के देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब सोचिए, उसके बावजूद 70 साल में कुछ तरक्की हुई है, कुछ एससी एसटी ओबीसी के लोग पढ़ने लिखने लगे, तब यहां सरकारी स्कूल बर्बाद किया जा रहा है, और प्राइवेट जो सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी है वहां नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जा रहा है। मतलब एससी एसटी ओबीसी को नौकरियां नहीं मिल रही है। उसके बावजूद भी कुछ लोग आ जा रहे हैं, तो उसका भी रास्ता खोज लिया गया है। अब यूजीसी कह रहा है कि बिना जेआरएफ, बिना नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट बोलते हैं उसको, बिना नेट क्वालिफाई को भी प्रोफेसर बनाएंगे। दरअसल ये एक डिग्री थी नेट वाला। अब नेट वही क्वालिफाई करता था जो पढ़ेगा लिखेगा। तब इन लोगों का कहना है कि नहीं, अभी यूजीसी के वही चेयरमैन है जो पहले जेएनयू के वाइस चांसलर थे। अब ये वो संघ के बड़े करीबी लोग हैं। और सोचिए, सब हो रहा है एक ओबीसी शिक्षा मंत्री के नाम पर, धर्मेंद्र प्रधान। अब बताइए, कह रहे हैं कि नेट जो नहीं भी क्वालिफाई करेगा वही जाके वो भी प्रोफेसर बन सकता है। ठीक कहा है अखिलेश यादव ने कि वाइस चांसलर बनने के लिए और कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपको आरएसएस का सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद वाइस चांसलर बनेंगे अब लेटरल एंट्री से। तो सोचिए, इस देश में जो 90% एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उनको मीडिया में नहीं आने दिया जाएगा, बिजनेस में नहीं आने दिया जाएगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं आने दिया जाएगा, जुडिशियरी में नहीं आने दिया जाएगा। एक और खबर बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने सिर्फ एक बयान दिया कि जज के बच्चे जज नहीं बनेंगे। अब वो लोग बयान अब आ रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा अन्याय मत कीजिए, थोड़ा सुधार कर लीजिए कोलिजियम में, लेकिन जज के बच्चे जज नहीं बनेंगे ये रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए। आपको बता दें कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं होता है, कोलिजियम जज बनाता है। मतलब जिसको जज साहब लोग को मन हुआ उसको जज बना दे। लेकिन सोचिए, इन सब पर बात करने के लिए आपके पास न टीवी है न अखबार है। इक्का दुक्का बहुजन समाज के लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर, जो ये सारे, मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार कोई हो,
हमारे खतरे कभी कम नहीं होंगे, क्योंकि जो जातिवादी मनुवादी सिस्टम में बैठे हुए, चाहे किसकी भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार आ जाए, बीजेपी की सरकार आ जाए, आरएसएस की सरकार आ जाए, मायावती जी की सरकार आ जाए, अखिलेश यादव की, लेकिन जो सिस्टम में जातिवादी मनुवादी लोग बैठे हुए हैं उनको दिक्कत होता है इस बात से, और वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि हम ये सब बातें आपको ना बताएं, डिस्कस ना करें। सोचिए, कोई भी सवर्ण पत्रकार जिसको आप देखते हैं, पढ़ते लिखते हैं, वो इन सब मुद्दों पर कभी वीडियो नहीं बनाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश में बहुजन पत्रकार ही सच्चा पत्रकार है और सोशल जस्टिस का पैरोकार है। तो अब ये इसलिए किया गया है ताकि नेट, जब बाध्यता थी कि नेट क्वालिफाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, तो जुगाड़ के बाद भी सब लोग नहीं बन सकते थे क्योंकि नेट क्वालिफाई होना है, तो अब उसको हटा दो। अब जिसको मन होगा, जो ज्यादा उठक बैठक करेगा उसको। अब बताइए, पैरवी वाले लोग कौन है इस देश में? पैरवी वाले लोग कौन है? जुगाड़ वाले लोग कौन है? किनके चाचा फूफा नाना काउ सिस्टम में बैठे हुए हैं, उन्हीं को नौकरी मिलेगी। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इस देश का पढ़ा लिखा बहुजन समाज इन सब चीजों पर बोलता क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करता है। तो इस देश में जातिवाद जो है, अब उन लोगों को झेलना पड़ेगा जो सिस्टम में आ रहे हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो नौकरी कलेक्टर बनना चाहते हैं, एसपी बनना चाहते हैं, डीएम बनना चाहते हैं। इंटरव्यू के नाम पर भेदभाव। तो सोचिए कि बिना जेआरएफ के भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं। अब वो किसको बनाएंगे? जो एससी एसटी ओबीसी नीट क्वालिफाई है या पीएचडी है। पहले था कि या तो जेआरएफ हो या पीएचडी हो। अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, पीएचडी वाला तो पहले ही हटा दिया, अब जेआरएफ वाला भी हटा दिया। अब जिसको मन होगा चाचा भतीजा को उसको बना देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। अब इससे होता क्या है, देखिए, सारे इंस्टीट्यूशन जो पढ़ाई लिखाई के दरवाजे हैं, अगर हम लोग पढ़ लिख नहीं पाते तो पत्रकार नहीं बनते, कहीं मजदूरी कर रहे होते, खेत जोत रहे होते, फैक्ट्री में काम कर रहे होते, ठेला रिक्शा चला रहे होते, सब्जी बेच रहे होते, दूध बेच रहे होते, पत्रकार नहीं होते। वो चाहते हैं कि आप सस्ता मजदूर बने रहें, आप अपने जातीय पेशा में रहें। और कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसलिए लक्ष्मण यादव को निकाल दिया जाता है, डॉक्टर रितु को निकाल दिया जाता है, रतन लाल पर रोज तलवार लटकता है, क्योंकि एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर इंजीनियर हजारों प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर बनाता है। तो ये तमाम खबरें हैं जो आपको सोचना चाहिए। और बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इसीलिए कहता हूं कि बहुजन समाज को बाम सिर्फ से निकले हुए, सोशल जस्टिस से निकले हुए सड़क का नेता चुनिए, जो आपके लिए संसद में बोले और बाद में सोशल मीडिया और टीवी अखबार में बोले। नहीं तो मुझे तो कई बार चिंता होती है कि इस देश के 90% लोग आजादी के 75 साल बाद जो भी थोड़ा बहुत मिला है, वो भी अब धीरे धीरे, अब आपकी नस्लों को तो कुछ नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि जातिवाद मनुवाद अब बहुत महीन हो गया और ये सब बीजेपी के राज में हो रहा है। असली पेशवाई सत्ता चल रही है, जान लीजिए आप। इतना भेदभाव मुगलों के दौर में नहीं था, अंग्रेजों के दौर में तो भेदभाव के खिलाफ लड़ाइयां चली। ये 60 साल कांग्रेस ने जो किया उसको 10 गुना ज्यादा बीजेपी कर रही है। लेकिन इसकी वजह है क्योंकि आपने बोलना बंद कर दिया है, आप चुप हो गए। आपके पास शरद यादव, लालू यादव, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनीलाल पटेल जैसे नेता नहीं है। आपके पास मान्यवर साहब जैसे नेता नहीं है। आपके पास भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता नहीं है। आप अब नेता चुनने में भी गलती कर रहे हैं। सड़क का नेता चुनिए जो आपके संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग हो। और बहुजन समाज के नेताओं की विडंबना देखिए कि उनको अपना ही पेट भरने से फुर्सत नहीं। अरे सर, आपकी भी पोटली नहीं बचेगी, नाव में छेद होगा। जब समाज डूबेगा तो आपकी भी राजनीति चली जाएगी। और बहुजन समाज की विडंबना देखिए, ये लड़ाई कोई ठेला रिक्शा वाला नहीं लड़ सकता है। ये लड़ाई हम जैसे व्हाइट कॉलर लोगों को लड़ना पड़ेगा जो पढ़ाई लिखाई से सिस्टम में आए हैं, भले आप क्रीमी लेयर में हो, लेकिन आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं तो फिर से
ये पेशवाओं का दौर है साहब। दिन दहाड़े संवैधानिक अधिकारों की चोरी हो रही है। तो मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, और आजादी के बाद तो ये सत्ता में बैठ गए हैं। इनके खिलाफ बोलिए, लिखिए, पढ़िए, नहीं तो आपको लगता है ना कि आप बच जाएंगे, नहीं बचेंगे, आपकी नस्लें इसकी सजा भुगतेंगी। अगर आपने अपने ही आपके नेता नहीं बोले, आप समाज के तौर पे नहीं बोले, तो आपकी नस्लें सजा भोगेंगी और आप नस्ल दर नस्ल मजदूर बन के रह जाएंगे। इन तमाम गैर बराबरी के खिलाफ आवाज उठाइए। सोचिए, एक से एक तरकीब लगाया जा रहा है। इस देश में SC ST OBC और किसान, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इन सब का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ना आप जज हैं हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना वाइस चांसलर है, ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना प्रोफेसर है, ना बिजनेसमैन है, ना शहरों में आपकी जमीन है। इस देश के 90% लोग 10 रोटी में गुजारा कर रहे हैं और 10% लोग 90 रोटी खा रहे हैं। और ये जो आपके दिमाग में डर बैठा हुआ है ना, जब तक आप संवैधानिक तरीके से नहीं बोलेंगे तब तक ना ये डर जाएगा, और ना आप मारेंगे तो आप तब भी। जाति कभी पीछा नहीं छोड़ती है। शोषण तो आपका तब भी होगा जब चुप रहेंगे। जब बोलेंगे तो हो सकता है आप जीतें, जागरूक हों। इसलिए संवैधानिक तरीके से इन तरह के अधिकारों के प्रति लिखना, पढ़ना और बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके पास वोट की ताकत है, और वोट की ताकत से आप किसी को भी चोट दे सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।